guys, welcome back to my channel. My name is Kunal Garg and you are watching Tech with Kunal। और आज के स्टोरी में गो गेन पार्ट की 11th ट्यूटोरियल में हम पहुंच चुके हैं। और आज के स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कुछ पची हुई रिक्वेस्ट के बारे में, अपडेशन, डिलीशंस और एक शायद मैं आपके लिए एक छोटा सा अच्छा सा ट्रिक की बात बताता हूँ। जो गेट रिक्वेस्ट हमने आपने पिछली बार की थी, क्या आप उसके साथ फिल्टर्स बना सकते हो? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ अभी के लिए, लेट्स सी। बट हम अपडेशन और डिलीशन की बात करते हैं। तो ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप देख सकते हैं। इस समय बेसिकली हम लोगों ने जो बेसिक्स दो बनाए थे राउट्स, गेट और पोस्ट के। तो गेट का मेथड है अपने पास, पोस्ट का मेथड है। दोनों सर्विसेज में अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे वैलिडेशन हो रही हैं, बाकी काम सर्विसेज कर रही हैं इंटरनली मैनेज करने का, उन्हें अपडेशन का, डिलीशन का। गेट में हमने स्टेटस के ऊपर लगा रखा है अभी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न था आपके लिए वो था कि क्या आप स्टेटस की जगह पे टाइटल्स पे लगा सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक गेट कर सकते हैं नोट? वो आपको करना है, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम अपडेशन और डिलीशन की बात करते हैं। उसके लिए मुझे नए पॉइंट्स इनिशियलाइज करने होंगे यहाँ पे। तो मैं नए पॉइंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट को पुट कर देता हूँ अपडेशन के लिए, और एक नई रिक्वेस्ट बना देता हूँ अपनी यहाँ पे डिलीशन के लिए, ठीक है। डिलीट। तो हमें यहाँ पे क्रिएट नोट्स जो मेथड है हमारा, ठीक है, गेट नोट्स के बारे में। क्रिएट नोट जो अपडेशन होगा ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बस उसमें जो फ़र्क होगा वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। इसका अपना रीनेम करके अपडेशन कर लीजिए और यहाँ पे भी इसको पुट रिक्वेस्ट के मेथड को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल करने के लिए। तो समझाने का तरीका है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं समझाना चाहता हूँ आपको फ्लो कैसे बनेंगे। एक्चुअल फ्लो में जो थोड़ी रिफैक्टरिंग है वो एंड लेवल पे करवाना चाहूँगा, लास्ट लेवल पे, ठीक है, ताकि आपको पहले समझ आए ऐप जोड़ कैसे रहे हैं, हम लोग ऐप काम कैसे कर रही है। अपडेशन में आपको क्या करना है, अब अपडेशन सीधा तो होगा नहीं, हमें अपडेशन के लिए चाहिए होगा आईडी, जो हमारे पास फ्रंट एंड से आएगा, ठीक है। तो सेम सा काम होगा अपना अपडेट नोट्स का जो मेथड होगा, आईडी आएगी फ्रंट एंड से, बाइंड नहीं रिक्वायर्ड में डाल दिया। आईडी हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। टाइटल हमें चाहिए ही चाहिए। स्टेटस हम लोग अगर अभी के लिए नहीं छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको वही सिर्फ काम करना है, नोट बॉडी लेनी है यहाँ पे। अब क्रिएट सर्विस की जगह पे जाएंगे हम अपडेशन सर्विसेज के पास। लेट्स सी, आपको क्या करना है कि ऐसा ही मेथड को क्लोन करना है, ठीक है। आपको करना है क्लोन, और यहाँ पे आपको लिख देना अपडेट नोट सर्विस मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो हमारा बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेथड है, हमें एक नोट अपडेट करना है। तो मैं एक नोट निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार इंटरनल नोट्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमें अपडेशन के वक्त इतना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। समझिए क्या करना है बेसिकली। तो हमें सबसे पहले हमें निकालना है एक, तो आपको यहाँ लिखना हो गया ये n.db। अब देखो उसमें क्या होगा कि फाइंड होगा, हम एक नोट निकाल लेते थे, अब हम क्या करेंगे वेयर लगाएंगे, क्योंकि हमें जो नोट अपडेट करना वही नोट चाहिए। तो आईडी इक्वल्स टू सिंटैक्स वही रहेगा अपना, आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा। हमें यहाँ पे चाहिए एक आईडी जो होगी हमारी स्ट्रिंग में, नंबर भी लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट स्ट्रिंग लिख लीजिए फिलहाल, क्योंकि बॉडी और एज स्ट्रिंग ट्रीट करवा रहे हैं उसको, ठीक है। आईडी फर्स्ट एंड को नोट में डाल देना, डॉट एरर, एरर नॉट इक्वल्स टू नील, रिटर्न नील कॉमा एरर, ठीक है जी। बहुत सिंपल है ये। इस क्वेरी से आप कुछ समझ पा रहे होंगे, आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा मेरे क्वेश्चन का भी जो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास नोट आ गया, आपको कुछ नहीं करना, नोट डॉट टाइटल इक्वल्स टू, टाइटल कर देना है, नोट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, और ये उड़ा देना आपको, इसको बड़े में लिखेंगे कि इंटरनल फील्ड्स है। db डॉट क्रिएट की जगह पे एक मेथड होता है सेव, ठीक है। मेमोरी के साथ शेयर कीजिए चीज़ों को, और यहाँ पे रिटर्न भी ऐसे करवा दीजिए। ओके नहीं ज़रूरत हमने, क्योंकि हमने पहले रेफरेंस यही दे रखा है। ओके ऑलराइट है, सब कुछ है। यहाँ से सब कुछ रिटर्न होगा। आपको जाना है कंट्रोलर में, वापस आपको इस मेथड को अपडेट कर देना है, अपडेट नोट सर्विस है। और एक चीज़ और मांगेगा हमसे, हमें वो देना होगा नोट बॉडी डॉट आईडी, ठीक है। ओके जो इसने हमें खुद ही बता दिया यार, तो आप इसको नम दे लो यार, छोड़ो बातें इंटरन की, ठीक है। ऑलराइट, गो रन डॉट मेन डॉट गो, सर्वर स्टार्टेड, हिटिंग फर्स्ट गेट रिक्वेस्ट,
all done. Now let's do a post request for 11th. Dot sending, done. Getting again. All right, now going back to put request. Yeah, sending ID is a 48 here because ID is a 48 right now. Sending. अपडेशन के लिए हमें कुछ अलग डालना होगा वापस से. सेंडिंग अपडेशन सक्सेसफुली. लेट्स गो बैक टू गेट रिक्वेस्ट. सेंड. दिस इज़ हैपनिंग. हमने यहाँ पर एक चेक डाले हुए हैं जो रास्ते में. फॉर एग्जाम्पल 49 के ऊपर 49 देयर इज़ नो रिकॉर्ड राइट नाउ इन डेटाबेस. अगर मैं सेंड करूँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड होना चाहिए. वो एग्जैक्टली सही हम बैकएंड से सर्वर से रिटर्न करवा रहे हैं. मेक सेंस राइट. अगर मैं यहाँ 48 कर दूँ और इसको मैं डाल दूँ V2 तो इट शुड वर्क. और अगर मैं इसको गेट करूँ सारे वालों को तो ये आना चाहिए. ठीक है. और जो एक टास्क मैं फिर से बता रहा हूँ, जो टास्क आपको दे रखा है, आपको स्टेटस की जगह पे यहाँ पे ट्रू जो भेज रहे हैं इसकी जगह पे आपको आईडी भेजनी है, एक गेट करना है उस आईडी के पेज पे. ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड और डिलीशन को हैंडल करते हैं. ठीक है. बहुत सर डिलीशन एंड पॉइंट यही था. तो डिलीशन एंड पॉइंट होगा बेसिकली उसमें क्या है कि हमें जो मेथड होगा वो हमारा ऐसा ही कुछ मेथड होगा मान लीजिए. ठीक है. और एंड क्रिएट्स नोट्स की जगह पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट नोट. अपडेट नोट्स था वैसे. ठीक है. अपडेट नोट्स ही डिलीट नोट्स ही रख लेते हैं मेथड. क्या पता हमें ज़्यादा नोट्स डिलीट करने पड़े. फिलहाल मैं एक को डिलीट करने की कोशिश करूँगा. बॉडी मत मंगवाइए, मंगवा सकते हो, बेटर रहेगा आप अगर मंगवाना चाहें. आप यहाँ पे आईडी दीजिए. ठीक है. इसको भी निकाल दीजिए. आप सीधा लिखिए वैर या फिर सीधा आप लिख सकते हैं आईडी इक्वल्स टू सी डॉट गेट सी डॉट पैरम और यहाँ पे दे दीजिए आईडी. और ये इतना कुछ चाहिए नहीं हमें. ठीक है. उसके बाद आप चाहिए सर्विसेज में. पहले सर्विसेज का मेथड कंप्लीट करते हैं. बेसिकली इस पे जाइए, इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि हम इसका ही मेथड को यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले जो आपके पास एक आईडी आएगी, आपको अब आईडी पे डिलीशन करना. आईडी आएगी, आईडी निकाला, आईडी पे अगर नोट फाउंड नहीं हुआ तो ठीक है, तो आपको क्या करना है रिटर्न कर देना है. ठीक है. अदरवाइज़ और इस समय हम नोट भी रिटर्न नहीं करेंगे, हम या तो एरर रिटर्न करेंगे बस. ठीक है. से बेसिकली एक चीज़ रिटर्न होगी एरर, तो आपने एरर रिटर्न कर देना. अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिखना है क्वेरी वेयर, सिंपल सा वही वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी डॉट डिलीट एंड डिलीट नोट. हमने रेफरेंस दे दिया कि इसको भाई डिलीट कर देना अगर डिलीशन हो रहा है. तो ये वाला चीज़ ये कर दिया हमने. ठीक है. मेथड कॉपी किया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेथड है. यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसकी जगह पे डाल देंगे आईडी. ठीक है. और यहाँ पे एक ही वेरिएबल आएगा एरर, इफ एरर इक्वल्स टू. ठीक है. नहीं तो आप भेज देंगे यहाँ पे मैसेज सीधा नोट सिंपल सा मैसेज नोट डिलीटेड सक्सेसफुली. ठीक है. और सिंपल सा काम है हमारा आईडी के लिए. हमें याद है लास्ट टाइम हमने क्या की थी, तो हमने वही काम करेंगे. नोट आईडी इक्वल्स टू strcon डॉट पार्स इंट. ऐसे निकालना है मेथड और पार्स इंट हमें बोल रहा है नोट आईडी डिक्लेयर नॉट यूज्ड येट. तो इसको कॉपी करो, इसको डाल दो यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, पार्स इंट में बेसिकली क्या है कि हमें बेस 64 चाहिए होंगे 10 के साथ. तो ये होगा टाइप इसका और ये बेस 10 के साथ. तो हमें यहाँ पे अब जो टाइप मिलेगी वो मिलेगी int 64. इसने मेंशन कर दिया ऑलरेडी. ठीक है. और हमें जाएंगे सर्विसेज में, हम इसको बोल देंगे भाई तुम्हारे पास अभी int 64 आएगा. वो बोलेगा ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे जाओगे, आप देखना एक चीज़ कि यहाँ पे जो एरर है, हम बेसिकली एरर्स पे क्या कर रहे थे, हम ये चीज़ें रिटर्न कर रहे थे. तो यहाँ पे भी रिटर्न करो वही चीज़ें सेम. और एरर दोबारा इनिशियलाइज नहीं हो रहा. देखो एरर और वेरिएबल कंस्टेंट जा रहा है, उसमें हम वैल्यू डी सेंड कर रहे हैं, तो इसको उठा दो यहाँ से, नहीं चाहिए हमें एरर. ठीक है. कुछ नहीं किया बेसिकली सिंपल सा काम किया. हमें स्ट्रिंग कॉम इसलिए करना पड़ता है, उसके लिए एक पैरम से निकालने वाली चीज़ स्ट्रिंग है. उसके बाद हमें उसको चेंज करने के लिए फॉर्मेट पार्स इंट या पासवर्ड यूज़ करें डिपेंडिंग अपॉन अवर चीज़ें. तो अगर आप आईडी से गेट भी करोगे, आपका सिंपल टास्क है उसमें सिर्फ पास इंट के साथ आईडी निकाल लेनी है ऐसे. उसके बाद आपको गेट रिक्वेस्ट मार देंगे उसके लिए. ठीक है. सिंपल सा काम है. और इसके साथ एक चीज़ और मैंने नोटिस किया कि आप लोगों ने शायद देखा हो, ये सब चीज़ें हम शॉर्ट में भेज रहे हैं, बट ये चीज़ हम बड़े में भेज रहे हैं आईडी और फ्रंट एंड को.
तो ये कैसे हैंडल होगा, मॉडल में जाना है आपको। मॉडल में हमने जैसे सबके लिए जेसन टाइटल दे रखा है ना, हमने इसके लिए नहीं दिया, तो हम आपको यह करना है कि आपको यहाँ पे लिख देना है जेसन, और आपको यहाँ पे दे देना है कि इसको आईडी में भेजना है। अब जैसे आप सर्वर क्लोज करेंगे, अब करेंगे बेसिकली डिलीशन एंड पॉइंट तैयार है हमारा, तो इसको आप हिट करें सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट को, तो आईडी स्मॉल में होगा, हमारा सारा नॉर्मल हो गया, जो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, ठीक है। देन गेट बैक टू द डिलीशन रिक्वेस्ट। डिलीशन में हम रिक्वेस्ट को डिलीट करते हैं आईडी नंबर 4 को, ठीक है। आप डिलीशन में गए, आपने यहाँ पे डालना है /4 सेंड नोट डिलीटेड, गो बैक टू गेट रिक्वेस्ट, सेंड कीजिए। अब देखो, अब गेट रिक्वेस्ट क्यों फट गई है, क्योंकि ये राउट में अगर क्वेरी होती है तो वो इग्नोर कर देता है, उससे राउट चेंज नहीं होता, बट जैसे ही स्लैश लग गया इसके लिए नया राउट हो गया। अब गो इज जस्ट अज्यूमिंग डेट कि नोट्स स्लैश के बाद कोई एक नया चीज़ मांग रहा है, बट यहाँ पे कोई ऐसा राउट नहीं है, हमने मेंशन किया कि नोट स्लैश के बाद कोई चीज़ आए, ठीक है। जैसे डिलीशन का एक पॉइंट है, तो ये ऑलरेडी मेंशन है कि नोट स्लैश आईडी होगा, ठीक है, इसलिए वो शोर में चाह रहा है। तो आपको यहाँ से इसको निकाल देना है, आपको जर्नलाइज करके सेंड कर देना है। अब बोला पार्स बोल, क्योंकि हमने इसको रखा हुआ है कि तुझे एक चीज़ तो आएगी, हमने ये तो रखा नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर तू आ जाए तो तू ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ देनी होगी, देखो आईडी 4 रिलेटेड है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी का जब फिल्टर्स डालते हैं ना, आपको अपने सर्वर साइड को इस तरह से हैंडल करना होगा यहाँ पे कंट्रोलर्स में जाके, कि अगर आपके पास मान लो बॉडी ना भी आए, ठीक है, अगर आपके पास बॉडी ना भी आए तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। अगर आपके पास एक्चुअल स्टेटस नहीं आ रहा, क्वेरी स्टेटस नहीं आ रहा, अगर आप यहाँ पे देखो, हैंडल करना होगा आपको, यहाँ पे लिखना होगा अगर स्टेटस मेरा बाय चांस कोई केस ऐसा हो जिसमें मेरा स्टेटस है ही ऐसा गया, ठीक है, तो मैं स्टेटस को क्या करूँगा, खुद ही असाइन कर देता हूँ फॉल्स, भाई फॉल्स पे चले, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी क्वेरी फॉल्स पे चलेगी, ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात है। सर्वर क्लोज करो, अब करो, ये चल गया, निकाल दो इसको, ये भी चल गया, सारे फॉल्स वाले आ गए। अब देखो डिपेंड केस है कि मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, आप चाहो तो ट्रू भी कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे पार्स पूल लगा रखा है, तो हम चाहते हैं कि आप हमसे एक चीज़ लें, चाहे आप ट्रू वाले लें चाहे हमसे फॉल्स वाले लें। आपको एक उसके लिए एंड पॉइंट गेट नोट्स में आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी कि भाई ट्रू और फॉल्स के अलावा अगर आईडी आ गई या वो अगर ऑल भेज दिया किसी ने बाय चांस, क्वेरी में स्टेटस में ऑल आ गया है, तो मैं इस चीज़ को स्किप कर दूंगा, मैं सारी की सारी ही भेज दूंगा, समझे आप। तो इससे कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए आप फिल्टर्स बनाना, आपको वही एक गेट रिक्वेस्ट बनानी है जिसमें आपको गेट करना है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा अपडेशन और डिलीशन का बहुत आसानी से, मैंने आपको समझा दिया। ओवरएम की मदद से काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें, बट आपको चाहिए कि आपको ओवरएम के अंदर ले फंक्शनलिटीज़ पता हो SQL की कैसे होनी है, क्योंकि ओवरएम सारा काम नहीं कर रहा है इसमें, वो हमसे पूछ रहा है चीज़ें, वेयर वगैरह डिलीशन वगैरह हमसे मांग रहा है चीज़ें, वो हमें इनपुट में उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। और यही मैं आपको चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हम थोड़ा सा भी सीख चुके हैं, फ्लो को अच्छे से जज कर चुके हैं, हम थोड़ा सा और इसको एक नेक्स्ट स्टोरी में जाके थोड़ा सा और पब्लिश करते हैं, और जो मैंने आपको टास्क दिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम रिफैक्टर करने के बाद शायद हम एक और सर्विस इसमें इंटीग्रेट करें, जिसका नाम आपको ऑथ के बारे में थोड़ी जानकारी दूँगा, कैसे जनरेशन कैसे खेल सकते हैं ऑथ के साथ हम। तब तक ले सी यू सून।